हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स टेबल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताया गया था। आज ये इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक काव्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे गए किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, जो काव्यांश मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ इसको आप पढ़ लीजिए और इसके आधार पर दो क्वेश्चन दिए होंगे, उस दो क्वेश्चन के आंसर लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन का नंबर है, लक्ष्मण ने परशुराम की मृदु वाणी में क्या समझाया। तो इसका आंसर होगा, लक्ष्मण ने परशुराम को मीठी वाणी में समझाया कि हे मुनि, आप अपने को महायोद्धा कहते हैं, इसी कारण से बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हाड़े की बत्तियाँ नहीं है जो तर्जनी को देखकर ही मर जाता है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने अभिमान पूर्वक कह दिया। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। और ख नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने अपनी कुल परंपरा के बारे में क्या बताया। इसका आंसर है, लक्ष्मण ने अपनी कुल परंपरा के बारे में बताया है कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते। इनके मारने से पाप लगता है तथा इनसे पराजित होने पर संसार में भय कृति होती है। यदि आप मुझे मारेंगे भी, जब भी मैं तुम्हारे पैर ही पड़ूंगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग नंबर वाला। इसमें लिखा है कि यहाँ कुम्हड़वी कोई नहीं में निहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ होगा कि यहाँ पर कोई भी इतना कोमल नहीं है जो तर्जनी उंगली देखकर ही मर जाए। अर्थात हम सभी वीर योद्धा है जो गर्व और अभिमान की बात सुनकर डर जाए। यहाँ डरने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, और दूसरा काव्यांश इसमें है, ये मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ। इसको पढ़ करके इसके दो आंसर हमें लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए ज़रूरी समझा कि कहीं उसे भी ससुराल में प्रताड़ित ना किया जाए। यदि उसके कोई अन्याय अत्याचार किया जाए तो वह उससे स्वयं को अबला मानकर चुपचाप ना सहन करे और ना ही आत्मघात जैसा कदम उठाए, वरन उन सब का प्रतिकार करके स्वयं को प्रतिष्ठित करके समाज में अपना स्थान बनाए। ख नंबर क्वेश्चन है, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने नारी जीवन की विसंगतियों की ओर संकेत किया है। नारी के अभिशप्त जीवन की उस पीड़ा को यहाँ अभिव्यक्ति मिली है, उपभोग की वस्तु के रूप में, जिसे नारी को पल प्रतिपल सहन करना होता है। यहाँ कवि ने लड़की जैसी दिखाई मत देना के द्वारा इस पीड़ा के निदान का भी संकेत कर दिया है कि यदि लड़की अपनी योग्यता और कर्मनिष्ठा के बल पर स्त्री के अबला रूपी चोले को उतार फेंके तो वह भी जीवन की रंगीनियों का पुरुषों के समान उपभोग करती हुई जीवन को आनंद से भर सकती है। और ग नंबर क्वेश्चन है, उक्त कविता के कवि और कविता का शीर्षक बताइए। तो कविता के जो कवि है वो ऋतुराज है और कविता का जो शीर्षक है वो कन्यादान है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर प्रश्न है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कविता में बादल पीड़ित प्यास से जन की आकांक्षा अंकुरण के लिए विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला आदि अर्थों में प्रयोग किया गया है। ख नंबर क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात कही है जिनके मन चक्री के समान घूमने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है ग नंबर, भ्रमण गीत से आप क्या समझते हैं। भ्रमर को किसका प्रतीक माना गया है। ठीक है, इसका आंसर मैं स्क्रीन में दे दूंगा। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, लॉन्ग आंसर है तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें, अट नहीं रही शीर्षक के आधार पर बताइए कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है।
तो देखिए इसका आंसर होगा फागुन में मौसम ना अधिक ठंडा होता है ना और अधिक गर्म होता है। खेतों में फसल पककर तैयार हो जाती है। फागुन में ही रंग और उल्लास का त्यौहार होली आता है। टेसू के फूल खिल उठते हैं। ग्रामों में विशेष उत्साह देखने को मिलता है। अन्य ऋतुएं या तो शीत या गर्मी में व्यतीत होते हैं, किंतु फागुन का महीना सबसे अलग ही है। ठीक है, आई होप आंसर समझ में आ गया होगा। ख नंबर क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो इसका आंसर हो जाएगा, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, मेरी समझ में तो सभी धनुष एक समान हैं। यह धनुष तो बहुत पुराना था। श्री राम ने उसे धोखे से छूकर देख लिया और उनके छूते ही टूट गया। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को धनुष के पुराने होने का तर्क दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। देखिए गद्यांश में स्क्रीन में दे दूंगा, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए और इसी के आधार पर आगे जो आने वाले क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर क है इसका, फादर बुल्के की चिंता क्या थी और क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए जो गद्यांश पढ़ के इसमें से निकलेगा आंसर वो निकलेगा, आषाढ़ का महीना है, वर्षा हो चुकी है, गांव के लोग खेतों में कार्य कर रहे हैं, रिमझिम का जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव होने के कारण कोई हल चला रहा है, कोई खेतों में पौध रोप रहा है, पानी भरे खेतों में बच्चे खेल कूद उछल कूद कर रहे हैं, किसानों की औरतें खेतों में मेड़े पर भोजन लिए बैठी है। ठीक है, ये क नंबर का आंसर हो जाएगा। और ख नंबर क्वेश्चन है, हिंदी वालों द्वारा हिंदी की अपेक्षा से फादर बुल्के पर क्या प्रतिक्रिया हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा, बाल गोविंद भगत गर्मियों के दिनों में संध्या के समय उमस भरी शाम को अपने भजनों की शीतलता से शीतल कर देते थे। वे अपने घर के आंगन में आसन लगाकर बैठ जाते थे। उनके कुछ प्रेमी भी उनके साथ खंजड़ियों और कतालों के साथ बैठ जाते। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होता जाता, एक निश्चित आरोह अवरोह के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। आत्मविभोर हो बाल गोविंद भगत नाचने लगते।